darling, let's go home as we planned. So let's go. आपकी बहन पहुंच गई है, अनकरीब वो पाकिस्तान भी पहुंच जाएगी। बाहर ही छोड़ रही हूँ चार्जर सारे घर में ही, अभी मैंने उतारे ही नहीं है स्विच से। फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया और ओह माय गॉड, इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट एंड हाउ कैन आई सर्वाइव विदाउट चार्जिंग माय फोन। लेट्स सी, ड्यूटी फ्री से मैं पता करती हूँ, शायद कुछ मिल ही जाए। So before I go to flight, I'm just eating something at least, and I forgot my charger at home, and I don't have any charging pin or adapter or something like that, the cable. I have to survive. और इस दौरान मुझे भूख लग गई है, I'm just really hungry, so मैं ये खाना खा रही हूँ। अभी मेरे पास बैग में इस दफ़ा बहुत कुछ है, इस दफ़ा मैं बिल्कुल घर से पैकिंग करके निकली हूँ कि भाई रास्ते में मैं अपनी भूख का इंतज़ाम करके निकली हूँ। तो आपकी बहन के भी ताल्लुक है। मैंने चार्जर मंगवा लिया। Your seatbelt must be fastened whenever the seatbelt sign is illuminated. To fasten, insert the metal clip into the buckle. To ये है वॉशरूम, जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो अभी दादी ने लैंड किए हैं और जा रहे हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट की तरफ। ओके, तो सीन ये है कि बहुत सीन अच्छा था मेरा ट्रैवल करने का, बट ट्रैवल बढ़ गया मेरा क्योंकि कल से मैं सोई नहीं हूँ। मुझे रात को नींद ही नहीं आई क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था, पहली बात। दूसरा ये कि मैं नाश्ता नहीं करके आई। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंची, एक तो मैं टाइम से पहले पहुंच गई, फिर मुझे वेट का इशू बना। मैंने
एक हैंड कैरी था, उसके बदले मैंने ये वाला हैंड कैरी बना लिया, और उसके अलावा मैंने एक और बैग हैंड कैरी का बना लिया। चेक इन में 25 किलो अलाउ था, और 25 किलो नहीं था, 27 किलो था। उसका वेट कम करते करते मैंने एक एक्स्ट्रा बैग बना लिया, जो कि मैं हैंड में कैरी कर रही थी। और जब मैं अंदर गई, सारा सिक्योरिटी चेक हो गया, बोर्डिंग मिल गया, सब कुछ हो गया। अंदर जैसे ही मैं एंटर हुई तो मुझे याद आया कि मैं तो अपने चार्जर ही नहीं लेकर आई, ना आईफोन का, ना सैमसंग का। एक वायर तक नहीं थी मेरे बैग में, इस बैग में जिसको मैं हर टाइम साथ लेके चलती हूँ, इसमें एक वायर भी नहीं थी। फिर मैंने अपना तल्लुक इस्तेमाल किया। बहन के आपके तल्लुकात हैं तो बहन ने तल्लुक इस्तेमाल किया, बहन ने राब्ता किया, बहन के पास चार्जर आ गया। बहुत मुश्किल से आया, सिक्योरिटी के पास खड़ी थी सर के ऊपर कि प्लीज़ बाहर एक चार्जर आएगा, वो मेरे तक पहुंचा दें। वो पता कैसे आया? वो आया इत्तेहाद वालों के पास, जिनके पास मैं खाली 2 बैग दिखा के उनसे आ गई कि मेरे पास हैंड में कुछ नहीं है, हैंड में खाली ये 7 kg है। लेकिन मेरे पास हैंड में 2 और बैग थे, और जब मैं चार्जर लेने के लिए अनकॉन्शियसली उनके पास गई तो उन्होंने मेरे 3 बैग देख लिए। उन्होंने बोला कि आप तो आई थी तो आपके पास तो 1 बैग था। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने बोला मैडम आप साइड पर हो जाओ। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुने मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये जो मैंने बैग बनाया है, ये मैंने कपड़े पहने हुए थे, और अभी मुझे अंदर आई हूँ, मुझे गर्मी सी लगी तो मैंने उतार दिए, लेकिन अगर आपको कोई इशू हो रहा होगा तो मैं प्लेन में जाने से पहले फिर पहन लूंगी। मैं उसके बाद वॉशरूम में गई, और वो पूरा बैग मैंने अपने ऊपर वेयर किया। उसमें 8 हुडीज थी, 8 हुडीज वो मैंने पहनी, और मैं पहन के ऐसे बन गई, ऐसे भौआ, मतलब एक भालू, बिल्कुल छोटी सी मैं, अंदर मेरा मुंह छोटा, पतली सी मैं, और उसके ऊपर 8 हुडीज। और वो पहन के उनके डर की वजह से मैं अपना, मतलब हम लोग प्लेन के अंदर एंटर हुए, और प्लेन के अंदर एंटर होते हुए उस लेडी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जिसने मुझे पहले ये बोला था कि ना तो ये 3 बैग अलाउ नहीं है। तो मैंने उसको गालियां दी बड़ी बड़ी। प्लेन में आते साथ मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, और प्लेन में आते ही मैं बैग पे चली गई। मैंने जाके सारी हुडीज उतारी, वो जो बैग बनाया वो तो एक मेरे पास शोल्डर बैग था, उसके अंदर मैंने सारा डाला। ये वाला अलग शोल्डर बैग है, वो एक अलग शोल्डर बैग है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये सारा कुछ करके फिर मैं प्लेन में आराम सुकून से बैठी, और मुझे भूख लग गई। मेरे पास ब्रेकफास्ट था जो मैं घर से बना के लाई थी, वो मैंने खाना खाया। चार्जर लगाया, चार्जर चार्ज ही नहीं कर रहा। मतलब इतने खज्जल ख्वारी आपकी बहन ने की, असल चीज़ ही चार्जर से स्टार्ट हुई। ना चार्जर आता, ना वो इत्तेहाद वालों के पास होता, ना मैं इत्तेहाद वालों से लेने जाती, ना ये इशू बनता। तो वो चार्जर चला ही नहीं प्लेन में बैठ के। मतलब प्लेन में हमारा स्विच होता है ना, जो हमारी आती है ना, यूके से फ्लाइट आती है, उसमें ना स्विच होता है, वो चला ही नहीं। चलने के बाद खाना भी नहीं अच्छा दिया, स्नैक भी अच्छा नहीं दिया, कुछ भी अच्छा नहीं दिया। और अब मैं अबू धाबी में बैठी हुई हूँ। फाइनली अब मेरे पास हैंड में 3 चीज़ें हैं, मेरा पर्सनल आइटम, एक एक्स्ट्रा आइटम, और एक 7 kg, जिसमें 7 kg नहीं है, जिसमें 10-12 kg होगा क्योंकि जितना अंदर पॉसिबल हो सकता था वो मैंने अंदर डाला। जब मेरी जिप टूटना शुरू हो गई तो फिर मैंने एक हैंड में बना लिया बैग, शोल्डर बैग, और इतना सब। और ये मैंने भाई का कोट पहना हुआ है, बाहर 38 डिग्री है इन अबू धाबी, और मैंने भाई का कोट कहीं भी पूरा नहीं आ रहा था और मैंने पहन लिया। देखिए आप, मैं कितना प्यार करती हूँ। इसके बावजूद भी अगर कोई मेरे पे तंज करे, और मैं इतना स्ट्रगल करके इतना खुद यहाँ तक पहुंची, और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं किया, आप लोगों को सच में लगता है मैं लोगों की बातें सुनूंगी? कोई बंदा ऐसा है जो मुझे आके बातें सुनाए और फिर मैं उसकी सुन के ले लूं? नो 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 नो, ये अपने दिमाग से ना आप उतार देना, मैं किसी की सुन के नहीं लूंगी। और ये स्टोरी टाइम था, बात शेयर की है। और नेक्स्ट टाइम से बहन की ये एडवाइस है, प्लीज़ अपना एक्स्ट्रा लगेज कैरी बुक करके ही आया करो। इस तरह मेरी तरह हुडीज पहन के भौआ बन के बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, बहुत बुरा लगता है। ये मेरी आखिरी दफ़ा थी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं बहुत सारा लगेज ऐड करवाऊंगी, स्पेशली 2 बैग तो लाजमी ऐड करवाऊंगी। और अगर इस दफ़ा मैं जो चीज़ें लोगों के लिए लेकर आई हूँ, अगर लोगों ने उसमें नुक्स निकाले, लोगों ने टीज किया या तंज किया या कुछ भी किया, तो मैं उनके मुंह के सामने खड़ी होकर वो चीज़ें खींच लूंगी, बोलूंगी भाड़ में जाओ। एक तो मैं इतनी मुश्किल से इतना जलील होकर लेकर आई हूँ, और फिर मैं आके उनकी बातें सुनूं? नो 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 नो, इफ यू डोंट अप्रिशिएट मी, आई विल किक ऑन योर एस, ओके, माइंड इट।
क्योंकि मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ। मैं इतना मुश्किल से वहां से यहाँ तक आई हूँ और मुझे पता है ये मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने कुछ पिया नहीं, मेरे पास वाटर बॉटल थी, मैं पानी तक उसमें मैंने नहीं डाला, इस टेंशन के मारे कि अच्छा आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। मेरे इस रेड बैग में जो मेरे पास हैंड कैरी होता है 7 kg का ना, इसमें मोस्टली काफी कुछ आ जाता है, लेकिन सामान इतना ज्यादा था कि वो मेरा बैग की जिप टूट गई पहली दफा, 5-6 सालों में पहली दफा उसकी जिप टूटना शुरू हो गई। मैंने उसको बैग की मिन्नत की, मैंने कहा प्लीज आखिरी दफा साथ दे दे, मैं तो पाकिस्तान जाके तुझे चेंज कर लूँ। तो ये मेरा पर्स है जिसमें मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था ना वो वज़नी चीज़ें डाली हैं। ये मम्मा के लिए सीरम था, ये कांच की बोतल बनी हुई है, ये मैंने डाला है। उसके अलावा बहुत कुछ विटामिन मैंने सारे इस पर्स में डाल लिए थे। ये मेरा पर्स है और ईच एंड एवरीथिंग, काफ़ी कुछ मैंने इसमें डाला। अच्छा, ये बैग मैंने बनाया था, इसमें सारी हुडीज़ हैं जो कि मैंने प्लेन के अंदर जाके उतारी थी। इस बैग में भी हुडीज़ हैं और 4 शूज़ हैं, बूट हैं बड़े, ओके, और उसके अलावा कपड़े जो झान के हैं। और ये वाला बैग इतना फुल हो चुका है, दोनों बैग के, उसमें ये बेचारा एक कोट नहीं आ सका और इसको मैं 38 डिग्री में पहन के घूम रही हूँ, इमेजिन। सो इन अबू धाबी जस्ट trying to find my gate where I have to go, and here is halal McDonald's also. रोड के खुशबुएं आ रही है मुझे, बट मैंने अभी नहीं खाना, पहले मैं अपना गेट देखूंगी तो बड़ी स्क्रीन से। तो एलवी का बैग हाथ में, मैंने शोल्डर बैग पहना हुआ है और इसको मैंने ऐसे करके पकड़ा हुआ है। और होपफुली मैंने कोई चीज़ भूली नहीं। मैंने चार्जर यूज़ करना है, ये लुलू का ना, लुलू यहाँ का सबसे बड़ा ब्रांड है दुबई का, क्योंकि मैं दुबई में पैदा हुई हूँ तो मुझे पता है। चॉकलेट्स है मेरे पास ढेर सारे, रियाल पड़े हुए हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आई थी ना, वाह, ये मैं ले लेती हूँ। मुझसे ही ऐसे काम क्यों होते हैं मैं किसी भी चीज़ को हाथ लगाऊँ नहीं करता। तो आपकी बहन ने ड्यूटी फ्री से शॉपिंग भी कर ली है, इधर से ये वाली भी शॉपिंग की है मैंने और वो वाली भी शॉपिंग की है। मैं दोबारा पुरानी वाली दुकान पे जा रही हूँ क्योंकि मम्मा का ऑर्डर आया है ड्राई फ्रूट लेकर आना। अब पता नहीं मैं कहाँ छोड़ रही हूँ ड्राई फ्रूट। सबके साथ ट्रैवल कर लेना, लेकिन कभी भी एतहाद वालों के साथ ट्रैवल मत करना। ना इनके पिछले प्लेन में ये स्पेस थी, ना इनके इस प्लेन में स्पेस है। इन्होंने ये वाला बैग बोला है कि हमारे प्लेन में कैबिन में जगह नहीं है तो आप इसको चेक इन करा दें, और ये वाला मैंने इसके ऊपर था रखा हुआ ताकि मुझे चलाने में आसानी, और ये मैंने शोल्डर में रखा हुआ था। अब मुझे ये भी हाथ में पकड़ना पड़ेगा, इतना बड़ा थैला, क्योंकि वो ये इसको मैं ही अंदर मतलब वो कर रहे हैं ना चेक इन, क्योंकि ये डेफिनेटली बैग नहीं है, ये काइंड ऑफ है हैंड बैग काइंड ऑफ है। और ये मैं पकड़ूंगी शोल्डर में और ये हाथ में पकड़ूंगी और ये चेक इन हो जाएगा, मुसीबत। अब बार आई थिंक सो सुबह भी होना शुरू हो गई है। आई एम जस्ट वेटिंग, डूइंग चार्जिंग थिंग हेयर। गेट ओपन हो चुका है लेकिन आई डोंट नो ये क्या कर रहे हैं। समझदार ये बैग अब चेक इन होना, बैग के अंदर ये रखा हुआ था एक्स्ट्रा, इसके बाद मैं पता कर सकती हूँ। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी से काम करने का ये आपको हर चीज़ के बारे में पहले से ही पता। सो इसको बोलते हैं टैलेंटेड भी और समझदार भी। अब इसी बहाने मेरा ये बैग सिक्योर रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ठूसने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा, और इसकी जिप भी ख़राब हो गई थी जब इसमें ठूसने की कोशिश कर रही थी। और अब मेरा 1 पाउंड वसूल हो गया, ख़त्म हो चुकी है। तो ये चार्जर था जो आपकी बहन ने एयरपोर्ट पे मंगवाया और आगे से सिक्योरिटी को ऑर्डर दे के कहा कि जाओ मेरा चार्जर लेकर आओ बाहर। लेट्स गो होम गाइस, लेट्स गो होम 2 साल के बाद।
फाइनली इन इस्लामाबाद। और इसकी मुझे वीडियो बनानी थी, बोला मेरे पैसे नहीं पूरे करना पड़े। ऊपर से नीचे घंटे से मैं उस बेल्ट पे खड़ी हुई थी, एक बैग नहीं आया। अन्नों की तरह पढ़ना नहीं है, लिखा क्या हुआ है। तीसरी पे सबसे पहले वाली बेल्ट पे मैं खड़ी हुई थी, दोनों बैग आ गए मेरे। मुसीबत। उस पर उसने प्रायोरिटी का झंडा लगाया हुआ, इसमें तुम्हें पता चल गया वो मेरा बैग है। सब बैग तो सारे पिक कर लिए। अब मैं इस मुकाम पे यही बोलूँगी, चलो घर चले। बहुत तंग हो गया, बहुत जलील हो गया, अब घर ही जाना बनता है हमारा। सो नाउ वी आर इन पाकिस्तान। वालिदा नमाज़ पढ़ रही हैं इधर, और ये यहाँ सुबह के हालात है। और अब हम पाकिस्तान पहुँच गए और मेरा दिल है क्या व्लॉग। अभी हम अपने शहर में पहुँच गए हैं, उस दिन भी आई थी। और नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके घर जाएंगे, क्योंकि तो बेसिकली हम जो है वो गांव में रहते हैं। गांव में नहीं रहते, शहर बन गया, लेकिन उसके इर्द गिर्द सारे गाँव ही हैं। अपने घर जाके सो जाएंगे मजदूर लोग काम पे चले जाएंगे और हम अपने घर जाके सो जाएंगे, अपने रूम में जाके सो जाएंगे। अभी हम लोग पूड़ियाँ जी दिखानी है पूड़ियाँ आई हैं और वालिद साहब खा रहे हैं और हम भी खाएंगे। चलो खा लो, इजाजत है सबको अब खाना खाने की। मालिक काका यहाँ में है, रोता रहता है, जबकि भी आएगी वो रोता ही रहता है, बस रोता रहता है। बस करो। ये लो चुप हो। हाँ कितना समझदार बच्चा है। सो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मतलब हैं बट वो यहाँ के पहनने वाले नहीं हैं। यू नो 3 पीस शलवार कमीज और दुपट्टा। ये मैंने रोटी खाती मैं सुता रहा है। जलेबियाँ खाने के लिए हम लोग साउथ हॉल जाते हैं, जलेबी जंक्शन। और 100 रुपए की इधर जलेबियाँ लेने लगी हूँ मैं, 100 रुपए की। वाह